ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के 16वें शिखर सम्मेलन में बड़ा बदलाव देखने को मिला, जब तुर्की को नए सदस्य देश के रूप में शामिल कर लिया गया और पाकिस्तान की उम्मीदें धराशायी हो गई। दोस्तों, ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान को इवन डायलॉग पार्टनर भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। 36 मुल्कों के लीडर इस वक्त रशिया के अंदर बैठे हुए हैं ब्रिक्स मीटिंग को अटेंड करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान के यहाँ पे कोई प्रेजेंस नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने ब्रिक्स मीटिंग के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन पाकिस्तान की इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया है, उस न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो के अंदर हम लोगों ने पाई पाई करके जो जोड़ी है, ताकि दुनिया के उन देशों को लोन दे सकें जो कि अमेरिका और वेस्ट के आए हुए हैं। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान खड़ा होगा तो सबसे बड़ा कटोरा लेके सबसे आगे सबसे जोश से चिल्ला रहा होगा कि दे दे बाबा। ब्रिक्स समिट है, उसमें नए मेंबर्स ऐड कर दिए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान क्यों इस बात को लेकर रो रहा है? बहुत सारे ममालिक ऐसे भी हैं जिनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ब्रिक्स का पार्ट है, लेकिन पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है। क्या पुतिन डरते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाराज ना हो जाएं? क्योंकि रशिया के लिए इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इम्पोर्टेंट है, ना कि शहबाज शरीफ। बहुत सारे और भी देश हैं जिन्होंने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए जो है बहुत पहले से जो है वो कोशिशें कर रहे हैं कि हम इसमें शामिल हो जाए। उन 35 देशों में पाकिस्तान भी है, लेकिन पाकिस्तान की एंट्री कर दी है बैन इंडिया ने, क्योंकि पाकिस्तान ब्रिक्स में भी वो शैतानी जो है दिमाग या शैतानी प्लान जो है वो IMF ने भी यही कंसर्न किए थे कि यहाँ पे टेररिज्म होती है। ठीक है, अगर पैसे का देखा जाए तो फाइनेंस कौन कर रहा है ये नहीं पता चल रहा होता। बैंक्स की ट्रांजैक्शन को जो है रिकॉर्ड किया जाए, जैसे यहाँ पे डिफरेंट आउटफिट्स हैं उनको फाइनेंस कौन कर रहा है, ठीक है, और हर एक चीज़ का हिसाब रखना। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, ट्रांजैक्शन कहाँ जा रही हैं, ब्लैक मनी, ये सारी चीज़ें इनको करना पड़ेगा, टारगेट मीट करना पड़ेगा, तभी जाके पाकिस्तान इंक्लूड हो। जय हिंद दोस्तों ब्रिक्स समिट में सबसे बड़ा झटका लगा है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान को रूस ने ऐसे भी न्योता नहीं भेजा कि जो पाकिस्तान ऑब्जर्व कंट्री के जरिए मतलब जाकर दूर से देखने के लिए भी पाकिस्तान को निमंत्रण नहीं दिया गया, जिस वजह से पाकिस्तान को तो झटका लगा है। लेकिन और दूसरी तरफ देखा जाए तो चाइना और भारत करीब हो रहे हैं। चाइना और भारत का बायलैटरल टॉक हो गया है और भारत और चाइना का जो बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट है वो भी रिजॉल्व हो गया है, जो कि उसके लिए भी पाकिस्तान अलग सा तड़पता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के मीडिया में तड़प अब से दिखाई देने लगा है। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो आशा बांधे बैठा था पाकिस्तान की ब्रिक्स में इस बार हम मिल जाएंगे, क्योंकि चाइना और रसिया तो वैसे पाकिस्तान के लिए सहमति दे चुके हैं, लेकिन भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर सर गए थे पाकिस्तान विजिट में एससीओ समिट के लिए। उसके बाद हम तो वैसे भी भारत हमारा करीब होना चाहता है, तो भारत भी इस बार हमें नहीं रोकेगा और ब्रिक्स में जाने के लिए। ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज के नाम अनाउंस हुए, जिसमें अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, उज़्बेकिस्तान, वियतनाम, थाईलैंड वगैरह, नाइजीरिया वगैरह शामिल हुए। लेकिन पाकिस्तान का नाम भी नहीं आया। उसकी वजह क्या है? My assessment, जो what I have gathered information so far और what I have understood so far, वो ये है कि जो चाइनीज़ हैं वो ये समझते रहे कि हम अपने ताल्लुकात इंडिया से बेहतर करें। दिस इज़ नॉट अ टाइम कि हम पाकिस्तान के लिए इंडिया से लड़ते रहें या ताल्लुकात ख़राब करते रहें। सो लेट्स रिजॉल्व अपना बायलैटरल मसला हल करो इंडिया के साथ, एंड देखा जाएगा पाकिस्तान के लिए क्या होता है और क्या नहीं होता। मैं थोड़ा सा इसमें हैरान हुआ, पाकिस्तानी भी ज़ाहिर बात है कि व्हाई चाइना, यू नो, सम पीपल आर सेइंग चाइना बीट्रेड पाकिस्तान, इट्स अ बीट्रेयल, some people are saying this. Well, I don't buy this theory, but there are some Pakistani who have this approach कि यार ये क्या बात हुई, आप हमारे वैसे तो बड़े पार्टनर हैं, आपने हमें क्या किया है, आपने हमें, you didn't pay attention to us, ध्यान ही नहीं दिया हमारा, ठीक है ना जी। नई मेंबरशिप वालों को पूछा ही नहीं, पाकिस्तान के लिए प्रोसेस ही लंबा कर दिया। देखिए मैं क्यों प्रोसेस लंबा हो गया पाकिस्तान के लिए। लेट मी टेल यू, यू नो, ईरान इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंट्री ऑलरेडी इन द ब्रिक्स, ठीक है सर।
देन 5 तो चलो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जिनकी वजह से ब्रिक्स बने एंड ऑल दैट। ईरान इंपॉर्टेंट कंट्री ऑलरेडी इन द ब्रिक्स, यूएई इंपॉर्टेंट कंट्री ऑलरेडी इन द ब्रिक्स, इजिप्ट इंपॉर्टेंट कंट्री ऑलरेडी इन द ब्रिक्स, इथियोपिया अफ्रीका से लेना था अदर देन साउथ अफ्रीका, कोई प्रेजेंटेशन नहीं थी, ऑलरेडी इन द ब्रिक्स। न्यू मेंबर्स आ गए थे 23 में साउथ अफ्रीका के अंदर जो समिट हुई, नेक्स्ट ब्राज़ील के अंदर हो रही है। द पॉइंट हियर इज, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि और उसके बाद 10 12 13 पार्टनर कंट्रीज भी ले लिए। वो समझते हैं ज़रूरी नहीं है हमें पाकिस्तान को लेना, एज ए पार्टनर कंट्री भी नहीं लेना, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी। उन्होंने महसूस ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं महसूस की। इकॉनमी वाइज इतनी स्ट्रांग नहीं है। इवन कि अगर हम बात करें तो ब्रिक्स में जो है 5 फॉर्मल कंट्रीज को ऐड किया गया है, लेकिन पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। इंडिया ने ये चीज़ G20 में भी की थी। क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से ब्रिक्स के जो मेन मोटिव्स है ना, वो पहला ये है कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को काउंटर करना, दूसरा ये है कि दुनिया में इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है उसको काउंटर करना, कि न्यू कंट्रीज़ को प्लेटफॉर्म देना कि वो भी इमर्ज करें। ठीक है, हमने देखा कि पूरा यूरोप जो है ना ग्लोबल मार्केट बन गया है, सारे डेवलप कंट्रीज़ हैं। और अगर एशिया की बात की जाए तो यहाँ पे मतलब अफ्रीका की बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी अनइवन सा चेंज देखने को मिलता है। तो उसमें यह है कि रशिया चाइना ये सब मिल के ये करना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं कि एशिया को भी आगे लेके जाया जाए। ठीक है, तो जो तीसरी चीज़ है वो है काउंटर टेररिज्म के अगेंस्ट जो है ना पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज बनाना। अब देखें इंडिया ब्रिक्स का पार्ट है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो उसमें इंडिया का कंसर्न है कि पाकिस्तान जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है। तो इस वजह से हम ये अनएक्सेप्टेबल है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ही काउंटर टेररिज्म है और एक कंट्री को दूसरे कंट्री से ये कंसर्न हो तो वो उसे पार्ट नहीं बनने देगा। पुतिन जी ने कहा होगा जी देखो फिर तो भाड़ में जान दो। शी जिनपिंग जी आप क्या बोलते हो कि जी आप, मैं भी यही कह रहा हूँ कि भाड़ में जाने दो। लेकिन समस्या ये है, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, पाकिस्तान को मना कौन करेगा? मोदी जी कहते हैं वो मैं कर देता हूँ। असलियत में डिसीजन तो इन तीनों का है। भांडा हमारे प्रधानमंत्री के सर पे फोड़ दिया गया। अंदर खाते तो वो भी चाहते थे कि पाकिस्तान जो है वो ना ही आए तो बढ़िया है। अब भांडा फूट गया है तो मोदी जी को अब इस चीज का फायदा हुआ। मतलब मोदी जी कहते हैं कि ठीक है ये जहर का प्याला भी हम ही पी लेते हैं और पाकिस्तान को ब्लॉक करने का जो ब्लेम है वो हम अपने सर पे लेते हैं, और इसलिए पाकिस्तान को ब्रिक्स में ब्लॉक कर दिया गया। तो इसका डिसीजन तीनों का, इंडिया के ऊपर सिर्फ ठीकरा फोड़ा गया। लेकिन भारत अपनी पावर, जो वीटो पावर को यूज करते हुए पाकिस्तान को इससे बाहर कर दिया है। पाकिस्तान के बारे में किसी ने भी बातचीत नहीं की, और चाइना जो कि पाकिस्तान का हमसाया बना हुआ है वो भी पाकिस्तान के नाम पर ब्रिक्स में ऐड करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि वैसे भी 30 देश ने इसमें ब्रिक्स में आने के लिए अप्लाई किए थे जो पहले से, और उसमें पाकिस्तान भी था। लेकिन इसमें पाकिस्तान का जो और एक मुँह बोला दोस्त तुर्की को शामिल कर लिया गया है ब्रिक्स में, लेकिन पाकिस्तान का नाम ना ही चीन लिया ना ही रसिया ने लिया। तो पाकिस्तान को इसमें ऑब्जर्व कंट्री के हिसाब से देखने के लिए भी इसमें शामिल नहीं किया गया, जिस वजह से पाकिस्तान को ज़ोरदार झटका लगा है। और भारत अपना जो स्टैंड है वो पहले से क्लियर रखा है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चलेगी। जो भी कंट्री आतंकवाद को पनपने के लिए देता होगा उस कंट्री को ब्रिक्स में आना नहीं चाहिए, ना ही उनको हम इसमें शामिल करने देंगे। तो भारत के वजह से ही पाकिस्तान ब्रिक्स में नहीं शामिल हो पाया। उसके लिए पाकिस्तान के मीडिया में अब से रोना धोना चालू हो चुका।